देश भर में विश्व आदिवासी दिवस के दिन लोग जमा हो जाते हैं। हर साल की तरह जमशेदपुर में तिलकामांझी चौक डिमना में लोग इकट्ठा हुए। इस मौके पर टुसू पर्व का रंग पीला, झारखंड का रंग हरा और सुर्ख रंग लाल रंग में तरह तरह के पैनल और झंडे लेकर लोग सड़कों पर आ गए। इस आयोजन में आदिवासी और झारखंड के मूल निवासी सदान आदि भी इकट्ठा होते हैं। दुनिया भर में मूल निवासी के महत्व को स्थापित करने के लिए 9 अगस्त का दिन चुना गया है, जो भारत में अगस्त क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और आदिवासी इलाके में इस विश्व आदिवासी दिवस के रूप में खास मनाया जाता है। इस समय आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी नायक बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, फूलो चांदो अमर रहे के नारे लगाए गए। जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 तेरा दो कोया अबोवा अबोवा तेरा दो कोया अबोवा अबोवा एकता जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? विश्व आदिवासी दिवस जैसे कि ये अनाउंस है पूरे वर्ल्ड में, ये इंडिजिनस डे है, आदिवासियों का दिवस है, लेकिन इस बार का जो थीम है भारत सरकार या यूनाइटेड नेशंस का जो थीम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के है। लेकिन झारखंड के संदर्भ में और देश के संदर्भ में आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन है, हम लोग भारत सरकार से सरना कोड मांग रहे हैं। हमारी मांग है कि भारत सरकार जो है अविलंब आदिवासियों के लिए सरना कोड का जो विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ है उसको पारित करते हुए भारत सरकार भी इस वर्ष हम लोगों के भावनाओं के अनुरूप अपना काम करे। झारखंड सरकार की जो भी प्रस्ताव है उस पर उनका जो है ना अभी तक जो है ना नेगेटिव, यानी कि हम लोगों को कोई पता नहीं चल रहा है, जबकि झारखंड के आदिवासियों को इस बार जो जनगणना होने वाली है उस जनगणना में वो किस धर्म के तहत अपना धर्म के रूप में उल्लेख करेगा, इसका आज तक व्यवस्था नहीं हुआ है। ये आज हम जब आदिवासी दिवस मना रहे हैं, इसका प्रसंग में इस संदर्भ में यही हम कहना चाहेंगे कि हम आदिवासी आखिर जाएंगे कहाँ? क्या हम ईसाई में जाएंगे? क्या हम मुसलमान हो जाएंगे? क्या हम बौद्ध हो जाएंगे? ना सिख हो जाएंगे ना हिंदू हो जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? इससे पहले तक क्या था कि आदिवासियों के लिए एक अन्य कुलम हुआ करता था, तो उस पर आदिवासी अपन अन्य कुलम के रूप में अपना दर्ज कराता था कि उसके धर्म क्या है। तो इस बार अगर हम जो आदिवासी दिवस मना रहे हैं, इस आदिवासी दिवस का मतलब है कि मेरा आइडेंटिटी क्या है, हम कौन हैं। इस देश में जितने आदिवासी हैं, जैसे झारखंड एक आदिवासी बहुल प्रदेश है, इस देश के आदिवासियों के, इस राज्य के आदिवासियों की भी एक पहचान है जैसे अन्यों की है। तो इस हिसाब से झारखंड के आदिवासी या पूरे देश के अन्य आदिवासी भी चाहते हैं कि जो लोग प्रकृति पूजक हैं, जो अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो पुरानी परंपरा है, कस्टमरी लॉ है, उसके विधि विधान है, जिसके तहत वो चलता है, जिसके तहत उसका पहचान होता है, जिसके तहत भविष्य में भी वो अपना पहचान कराना उचित समझता है, तो ऐसा आदिवासियों के लिए भारत सरकार को यूनाइटेड नेशंस में भी हम इस देश के आदिवासी के रूप में हमको चिन्हित करें, प्लस हमारी जो धर्म की जो कॉलम है उसको सर्व धर्म को भी इंक्लूड करें। इसके अलावे हमारे जल जंगल जमीन के अलावे हमारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की जो संवैधानिक गारंटियां हैं, उन गारंटियों को, हमारी आरक्षण है उसको भी सरकार जो है, भारत सरकार जो है उस पर भी काम करे, जबकि भारत सरकार के द्वारा लगातार आदिवासियों के आरक्षण को, दलितों के आरक्षण को और उसके बाद हमारे जो संवैधानिक
जो सुरक्षा कवच है उसको कमतर करने का, उसको कमजोर करने का, उसको खत्म करने का काम की जा रही है। हम इस तमाम चीजों को हम लोग आज जो है आदिवासी दिवस के अवसर पर हम इसको महसूस कर रहे हैं और हम इसी चीजों पर अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस देश में, भारत देश पे जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेज जब गए तो उन्होंने हमको संविधान में एक गारंटी हमारे लिए सुरक्षा कवच दे के गया। उस सुरक्षा कवच को हम लोग देख रहे हैं वर्तमान सरकार के द्वारा धीरे धीरे खत्म करने का काम हो रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि झारखंड के आदिवासी, देश के आदिवासी और इस देश का मूल निवासी होने के नाते आदिवासियों की पहचान वर्ल्ड लेवल में, यूनाइटेड नेशन में भी इंडिजिनस पीपुल्स के रूप में, यानी कि इस देश के मूलवासी के रूप में उनका होना चाहिए। तभी ये इनकी जो है ना, इस देश में जैसा लोकतंत्र है, इस देश में अन्य जाति समुदाय के लोग हैं, उस सबकी जो है ना तरक्की हो रही है, सबकी उन्नति हो रही है। तो उसी तरह लोकतंत्र का इन आदिवासियों को भी 7% आदिवासी हैं और उनकी विस्थापन कितनी हुई है? 45%। देश के कुर्बान, देश के विकास में टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी सबके लिए हम लोगों ने कुर्बानी दिया है। जमीन से कुर्बानी दिया है। हम लोग विस्थापित हुए हैं। हम लोग के जमीन से कोयला, सोना, यूरेनियम, हर प्रकार हीरा से लेकर के सारा चीज हमारे जमीन से निकल के पूरे देश को, इस देश के लोगों को हम लोग को ऋणी होना चाहिए। इस देश को आदिवासियों के प्रति एक एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन ये देश हम लोगों के साथ कुर्बानी पर कुर्बानी ले रहा है और लेकिन हमारी मांगों पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे यदि लोकतंत्र रूप से देश चल रहा है तो हमारी लोकतांत्रिक आवाज को भी सुना जाना चाहिए और उसको मान्यता दिया जाना। देखते रहिए विमर्श न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।